Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's obsession next episode. तो फ्रीन जब विक्की को फोर्स कर रही थी तब विक्की अगेन इस बार फ्रीन की दोनों गालों पर ही स्लैप करती है। मुझे स्लैप करना तो तुम्हें आदत सी पड़ गई है ना? हाँ, तो मैं क्या करती? मैं आपको मना कर रही थी ना, पर नहीं, आपको तो बस फ्रीन देखो, मैं आपके लिए कुछ फील नहीं करती, प्लीज़। और मुझे पता है कि आप बस मेरी फ़ायदा उठाना चाहते हो, आज भी और पहले भी वो सब हमारे बीच जो भी हुआ था वो आपके लिए कोई लव था ही नहीं। वो तो आप मेरे बस इनोसेंट होने की फ़ायदा उठा रहे थे। विक्की की ये बात फ्रीन के दिल पर बहुत ज़ोर से लगती है। उसकी दिल जिस तरह से टूट जाती है उसी तरह से बाहर भी बहुत ज़ोर से बिजली भी कड़कती है। फ्रीन उसे कुछ नहीं कहती है। वो अपनी टूटा हुआ दिल को लेकर उस रूम से बाहर आ जाती है। उसने उसने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं उसकी फ़ायदा उठा रही थी? वो सब तो वो खुद चाहती थी तब ना। तब उसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स थी, मैं उसे लव करती थी। फ्रीन और कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। बाहर की मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेंशन भी पूरी खाली हो चुका था। पार्टी ख़त्म था और सारे लोग भी जा चुका था। फ्रीन, स्वीटी, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। मिस ली आकर फ्रीन को हक करके जा रही थी। आंटी, वेट, बाहर मौसम तो देखो कितनी ख़राब है। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो आपको छोड़ देगी। थैंक यू स्वीटी, तुम बहुत अच्छे हो। मिस ली वहाँ से चली जाती है और फ्रीन भी अपने मेंशन से नीचे बाहर आती है। जैसे ही वो कदम गार्डन की ओर बढ़ाती है बहुत ज़ोर से वहाँ तूफान आ जाती है। बारिश की बूंदें फ्रीन की फेस पर पड़ते ही फ्रीन की आंखों से आंसू आ जाती है। रात की टाइम थी, वहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद था। फ्रीन उन सबको फिंगर से इशारा करती है कि उसे अभी के अभी यहाँ अकेला छोड़ दे। तो उस गार्डन में बारिश को महसूस करते हुए फ्रीन सो जाती है। अपनी माँ पापा की बातें सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। और तभी अगेन बहुत ज़ोर से एक बिजली कड़कती है। उसके मेंशन पे एक लाइट की चमक आती है एंड साथ साथ ही वहाँ लोड शेडिंग होती है। उसकी पूरी मेंशन अंधेरों में डूब जाती है। सडनली फ्रीन को याद आती है, अंदर तो विक्की है, उसे अंधेरों में डर लगती है। वो जल्दी से उठकर अपने आंसू पोंछकर अगेन मेंशन के अंदर भागने लगती है। जैसे ही वो अपनी रूम की डोर ओपन करती है वो नोटिस करती है विक्की बहुत डर चुकी थी और बेड पर बैठे खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था और बस हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। फ्रीन की ये मास्टर बेडरूम साउंड प्रूफ थी, इसीलिए विक्की की हेल्प की साउंड किसी को भी सुनाई नहीं दिया था। फ्रीन जल्दी से डोर को लॉक करती है और उसकी ओर भागकर उसे होल्ड करती है। फ्रीन, फ्रीन हेल्प मी, वो लोग मुझे मार डालेगा, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रही है फ्रीन। तो फ्रीन उसकी दोनों गालों को होल्ड करती है। विक्की, मैं यही हूँ, कौन तुम्हें मारेगा? यहाँ कोई नहीं है स्वीटहार्ट, तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो, शांत हो जाओ। और तभी अगेन बहुत जोर से बिजली कड़कती है। विक्की ब्लैंकेट को हटाकर एकदम से फ्रीन की बाहों में जंप करती है और उसे टाइटली होल्ड कर लेती है। और फ्रीन बस उसे शांत करने के लिए कहते हुए उसके बालों को रब करती है। कुछ टाइम पहले यही लड़की उसे स्लैप किया था और अब वो उसे ही कंफर्ट दे रही है। वाह, अमेजिंग। विक्की, अब तुम्हारी परमिशन है तो क्या मैं अपनी शर्ट ओपन करूं? हाँ, शर्ट ओपन करना है, पर क्यों? फ्रीन स्माइल करती है।
बुद्धू, तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ? वेट, तुम यहीं पर बैठो, मैं कैंडल्स जला देती हूँ। तो फ्रीन कैंडल जलाकर अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है और वहाँ विक्की भी वॉशरूम में जाती है खुद की ड्रेस चेंज करने। कॉज फ्रीन ने तो उसकी क्लॉथ की हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी। अगले सीन में वॉशरूम की डोर ओपन करके विक्की बस एक टॉवल पहन कर ही बाहर आती है। अम फ्रीन, अंदर तो आपके कोई कपड़े नहीं है, क्या मुझे आपकी कोई शर्ट मिल सकता है? विक्की अपनी बात बोल रहे थे पर फ्रेन की ध्यान तो कहीं और ही था। वो उसे अप टू डाउन देखते हुए अपनी लिप को लिक कर रही थी। गॉड, सामने ऐसे व्यू को देखकर कोई किसी को कैसे कंट्रोल कर सकती है? इट्स अ टॉर्चर। या श्योर, तुम ये पहनो। फ्रेन जैसे ही अपनी शर्ट देती है, विक्की उसे होल्ड करने की बजाय उसे नीचे ही गिरा देती है। वो जल्दी से झुककर उसे उठाने वाली थी कि उसकी टॉवल खुलकर नीचे गिर जाती है। शिट! फ्रेन की आंखों के सामने नाव विक्की पूरी तरह नेक थी। ना चाहते हुए भी उसकी दोनों आंखें विक्की की प्राइवेट पार्ट की ओर ही बढ़ जाती है। देन नीचे उसकी वेस्ट और भी नीचे उसकी वीक पॉइंट, और तभी फ्रेन की मेंबर भी अंदर शेक करने लगती है। फ्रेन की तरह वो भी विक्की को पाने के लिए पागल हो जाती है। फ्रेन जल्दी से जाकर टॉवल को ऊपर करके उसे पहनाने ही वाली थी कि विक्की स्लिप करती है और फ्रेन उसे बचाने के लिए उसे कवर करती है और दोनों ही एक साथ फ्लोर पे गिर जाती है। फ्रेन नीचे थी और विक्की उसके ऊपर। फ्रेन की आंखें अगेन उसकी प्राइवेट पार्ट पे जाती है जो एकदम उसकी चेस्ट के ऊपर ही थी। फ्रेन अपने हाथ धीरे धीरे मूव करते हुए उसकी चेस्ट पर रखती है। नहीं फ्रेन, डोंट डू दिस। मेरी स्लैप याद है ना? अच्छा, अगर मैं इसे होल्ड करूँगी तो तुम मुझे अगेन स्लैप करोगे? करके दिखाओ तो। फ्रेन ये कहते हुए सच में विक्की की प्राइवेट पार्ट को होल्ड करती है और धीरे से उसे प्रेस भी करती है। विक्की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जल्दी से उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है बट फ्रेन अपने दोनों पैरों से उसे ग्रैब करती है जिससे विक्की हिट होकर अगेन फ्रेन के पास आकर गिरती है। डोंट मूव विक्की, अगर इस बार तुम मुझसे दूर गए ना तो बहुत पछताओगे। फ्रेन ये कहते हुए टाइटली उसे ग्रैब कर लेती है। विक्की खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत मूव करती है बट फ्रेन की स्ट्रेंथ के आगे वो तो कुछ भी नहीं है। इधर फ्रेन अपने मेंबर के ऊपर विक्की के वीक पॉइंट को महसूस कर रही थी जो मूव भी हो रहा था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो इवनिंग से अपने ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था पर अब नहीं। दैट्स इनफ। वो विक्की को टर्न करती है, फ्लोर पर रखती है और वो खुद ही उसकी टॉप पर आ जाती है। इधर विक्की जो भी स्टबर्न थी, वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी तो फ्रेन उसकी दोनों हाथों को होल्ड करके अपने लेफ्ट हैंड से ऊपर की ओर रखकर फ्लोर में प्रेस करती है और राइट हैंड को धीरे धीरे उसकी चेस्ट से होकर उसकी प्राइवेट पार्ट पे रखती है और प्रेस करती है। उससे विक्की मान कर रही थी, उसकी बॉडी मूव हो रही थी और इससे फ्रेन की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। हाँ तो सिद्धार्थ, क्या बोल रहे थे? मैंने तुम्हारी फ़ायदा लिया था? सच में? हाँ, ऑफ कोर्स, आपने मेरा फ़ायदा ही तो लिया और मेरे साथ साथ बहुत सारे लड़कियों की लेते हो। आपने कितने सारे वुमेन्स के साथ नाइट स्पेंड किया है? हाँ, आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानती? फ्रेन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। वो बहुत सारी वुमेन्स के साथ नाइट स्पेंड किया है, ये बात उसे किसने बताया है? लिसन विक्की,
हाँ, पहले मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, मैंने नाइट स्पेंड भी किया था, बट जब मैं तुमसे मिली उसके बाद से मेरी मन किसी के ऊपर नहीं गया था और मैंने किसी को टच भी नहीं की। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है दैट्स योर प्रॉब्लम। फ्रीन ये कहते हुए उसे छोड़ कर जा रही थी, बट तभी विक्की फ्रीन की कॉलर को होल्ड करती है, उसे अपने पास पुल करती है और उसे ग्रैब करके एकदम पैशनेटली उसे किस करने लगती है। एंड ओ माय गॉड, दिस इज फर्स्ट टाइम जब विक्की अपनी पूरी मन से फ्रीन को किस कर रही थी और फ्रीन बस अपनी दिल को संभाल रही थी और विक्की की स्वीट लिप्स को टेस्ट कर रही थी। किस के बीच फ्रीन स्माइल करती है। स्वीटहार्ट, तुमने गलती कर दिया मुझे किस करने में, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अदर साइड विक्की, उसे नहीं पता था कि उसने फ्रीन को किस क्यों किया, बट जो भी है शायद नाउ वो अपनी वीक पॉइंट पर सच में एक वाइब्रेशन को महसूस कर रही थी। फ्रीन को वो लाइक नहीं करती है, बट फिर भी दिल के किसी एक कोने फ्रीन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। फ्रीन ने उसे हर्ट किया, उसकी फैमिली को हर्ट किया, बट फिर भी विक्की चाहती थी कि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए अगेन, पहले की तरह वो विक्की को अपना बना ले, विक्की को उसकी क्लाइमैक्स तक लेकर जाए। फ्रीन इस बात को समझ जाती है, वो विक्की को उठाकर अपनी गोदी में लेकर उसे बेड पर सुला देती है और एकदम से उसके पास आकर उसकी बॉडी पर खुद को मूव करती है। फ्रीन एक हंग्री किटन की तरह उसकी नेक पर, उसकी प्राइवेट पार्ट पर बस लिक कर रही थी और विक्की बस उसे करने दे रही थी। फ्रीन की हर एक मूवमेंट पर विक्की की तो जान जा रही थी, बट ये वुमन ऑलवेज उसे ऐसे ही एक्साइटेड कर देती है। विक्की फ्रीन की फेस को होल्ड करके उसे अपने पास आकर किस करने के लिए कहती है, तो फ्रीन भी एक गुड हस्बैंड की तरह बस अपनी वाइफी की बात मान रही थी। फ्रीन उसे किस करते हुए थोड़ी हक के साथ ही कहती है, तो बताओ क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्या किसी ने किया है? आई नो स्वीटहार्ट, मेरी टच करने पर तुम टर्न ऑन हो ही जाते हो, कितना ही तुम मना क्यों ना करो, तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। विक्की कुछ कहे उससे पहले ही फ्रीन उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रखती है और उसे स्टॉप होने के लिए कहती है। फ्रीन देन नीचे आती है, उसकी वेस्ट पर किस करने लगती है एंड देन धीरे धीरे उसकी वीक पॉइंट पर जाती है, तो वहाँ सॉफ्ट प्लेस पर किस करते हुए अपनी दोनों हाथ विक्की की प्राइवेट पार्ट पर रखती है और मूव करने लगती है। इधर विक्की बस मौन करते हुए बेड कवर को टाइटली होल्ड कर लेती है, कॉज उसकी सारे वीक पॉइंट पर तो बस फ्रीन की हाथ और फ्रीन की माउथ ही काम कर रही थी। कुछ टाइम बाद फिर उसके ऊपर आती है और लिप्स पर किस करने लगती है। उस बीच विक्की ने रियलाइज़ भी नहीं किया था कि उसकी हाथ ऑलरेडी फ्रीन की मेंबर तक चला गया था और वो उसे छूना चाहती थी। इस बीच फ्रीन इस बात को नोटिस करते हुए जल्दी से खुद को पीछे करती है। फेट बेबी गर्ल, इतनी जल्दी किस बात की? आर यू श्योर कि तुम मेरे मेंबर को संभाल सकते हो? विक्की रिप्लाई नहीं दे रही है। ये देखकर फ्रीन अपनी शर्ट और नीचे की हाफ पैंट को भी ओपन करती है। तभी फ्रीन के मेंबर को देखकर विक्की की हार्ट बीट बढ़ जाती है। गॉड गॉड, कहीं वो पागल तो नहीं हो गई? वो इस चीज़ को कैसे संभालेगी? फ्रीन उसकी रिएक्शन को देखकर स्माइल करती है। क्यों, डर गए हाँ? तो अपनी मन बदल लिया? इधर विक्की मूवमेंट करे, उसे मना करे, उससे पहले ही फ्रीन जंप करके उसके पास आती है और उसे कवर करती है। यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत,
अब बहुत देर हो चुकी है स्वीटहार्ट, अब तो तुम्हें इसे संभालना ही पड़ेगा। ये कहते हुए फ्रेन उसके हाथ को होल्ड करती है और सीधा अपने मेंबर पर रखती है। विक्की अपने हाथ पे उसे महसूस करते हुए एकदम से अपनी आंखें बंद करती है। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वो एकदम बहुत हो जाती है। तो फ्रेन कहती है, स्वीटहार्ट, तुम्हें ये प्लेजर तब मिलेगा जब तुम पूरी प्रोसेस पर मेरे साथ आई कांटेक्ट करके रखोगे। तो मैं स्टार्ट करूँ? जहाँ पर भी तुम्हें पेन हो मुझे बता देना। तो फ्रेन अपनी पूरी शक्ति है। जैसे जैसे फ्रेन आगे बढ़ रही थी विक्की बस पागल। सच बताओ विक्की, बी ऑनेस्ट, यह तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? विक्की और कुछ कहने की हालत में थी ही नहीं। वो बस फ्रेन की ओर आई कांटेक्ट करते हुए अपनी हेड को नोट करती है। स्वीटहार्ट, यू नेवर नो कि इस एपिसोड पर क्या क्या हुआ है। वेल ऑफ कोर्स दिस इज कट एपिसोड जस्ट फॉर यूट्यूब पॉलिसी एंड दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आपको एक बार तो ट्राई करना चाहिए। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। ऐसा एपिसोड मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर कभी भी अपलोड हुआ है या फिर होने वाला है। दैट्स अमेजिंग। सो प्लीज़ आपको एक बार तो इसे परचेज़ करके देखना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई फोर्स नहीं है, बस एक स्मॉल रिक्वेस्ट है। नहीं तो कुछ ऐसा है जो आप मिस कर दोगे। तो प्लीज़ फॉर हम्बल रिक्वेस्ट पेट्रियन में जाओ और सब्सक्रिप्शन को बाय करो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो या फिर मुझे यहीं पर इस वीडियो में मैसेज कर दो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगी। वहाँ पर सब्सक्रिप्शन इजीली आप बाय नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगी, तो इजी प्रोसेस है कि आप सीधा मुझे डीएम करो, मेल करो या फिर यहाँ मैसेज छोड़ दो। ये प्रोसेस ज़्यादा इजी है। मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ पेट्रियन सब्सक्रिप्शन पर जो जो वीडियो है वो सारे एपिसोड्स मैं आपको सेंड करूँगी और आगे भी जो भी अपलोड करने वाली हूँ उन सबको आपको सेंड करूँगी। एंड इस स्टोरी की लव सीन के साथ साथ आपको यू एम ऑब्सेशन सीज़न 2 की वो सारे लव सीन और डिलीटेड सीन भी आपको देखने को मिल जाएगी। और डोंट थिंक कि नो हम नहीं कर सकते, हम इस बार करेंगे तो हमें अगेन परचेज़ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस वन टाइम परचेज़ है। आपको एक बार ही बाय करना होगा और आपको सारे वीडियो एक्सेस मिल जाएगी। ओके, सो देर किस बात की, जाओ मुझे ईमेल करो, डीएम करो, मैसेज छोड़ो और videos enjoy karo sweetheart. Okay then, see you soon another episode. Bye bye, good night.